नमस्कार। विज्ञान के इस युग में तप और उपवास से समाज का क्या लाभ हो सकता है? वास्तव में यह प्रश्न विद्यार्थियों को परेशान कर सकता है। वास्तव में होता क्या है? जब कोई व्यक्ति उपवास करता है तप के दौरान, तो उसके मन और शरीर में भूख के कारण एक तड़पन उत्पन्न होता है। और यह तड़पन जब वह किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है, तो दुष्ट और अहंकारी व्यक्ति के अंदर में भी वो स्वयं का फीलिंग उभरने में सहायक होता है। और उसके अंदर दबा हुआ वो संकुचन का भाव, वो अहंकार का भाव भी सेवा में बदलने लगता है। और यह एक सामाजिक गुण है। जब एक व्यक्ति के अंदर में एक सुंदर सुसंस्कृत सामाजिक गुण आ जाता है, तो व्यक्ति महान बनता हुआ चला जाता है। जब एक व्यक्ति महान बनता है, तो बहुत सारे व्यक्ति मिल करके समाज का निर्माण करते हैं, और वह समाज स्वर्ग बनने में सहायक होता है। स्वर्ग उसी का नाम है जहाँ पर सेवा का भाव, जहाँ पर सिंपैथी का भाव उभरता हुआ हर व्यक्ति को दिखता हो, दुष्टता का भाव घटता हुआ और महानता का भाव बढ़ता हुआ दिखता हो। उदाहरण स्वरूप, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, तो दरवाजे पर एक गौ खड़ी है या फिर कोई कुत्ता खड़ा है। क्या मन में ऐसा भाव नहीं आता है कि यह यहाँ पर क्यों खड़ी है, ये गौ माता यहाँ क्यों खड़ी है, ये कुत्ता यहाँ पर क्यों इंतज़ार कर रहा है, वह हमसे उसका क्या लेना देना है? अगर आप मनन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो लगेगा कि इसे कुछ चाहिए। और अगर इसे आप अपने घर से एक रोटी, सिर्फ एक रोटी ला करके उसे हम दे देते हैं, उसके अंदर का जो संतुष्टि है, यही आशीर्वाद में बदल जाता है। और देने वाले व्यक्ति के अंदर में भी एक आनंद आता है। और ये दोनों का जो एक संतुष्टि और दूसरे का देने का ये भाव, ये दोनों जब मिल जाता है, तब वहाँ प्रेम का सृजन होता है। जब वो गौ माता आपको कभी देखेगी, तो तुरंत पहचान जाएगी कि ये वही बंदा है जिन्होंने हमें एक रोटी खिलाई है। तो कुत्ता देखेगा, यूँ ही समझ जाएगा कि व्यक्ति वही है जिसने हमारे पेट को भरने के लिए एक रोटी दिया है। और यह भाव हर किसी के अंदर में आना चाहिए। यही सनातन संस्कृति का शुरू से चलता आया है। आज भी आप अपना रहे हैं, हम अपना रहे हैं, और बहुत लोग अपना रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर तो निकलते हैं, सामने गेट पर गौ माता भी खड़ी रहती है, ये कुत्ता भी खड़ा रहता है, बस डंडा लेते हैं, त्राक से एक डंडा देते हैं, बेचारा को दिया हुआ कुछ नहीं, और डंडा खा के चला गया। जब कभी कुछ कष्ट होता है, तो भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान, हमने जीवन में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमको क्यों परेशान कर रहे हैं भगवान। लेकिन जब आत्मचिंतन करते हैं, तो लगता है नहीं, बिगाड़ा जरूर है, याद नहीं है। धन्यवाद। आत्मचिंतन हमेशा हर किसी को करते रहना चाहिए।